हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, फन दे हैड ये क्लास 9th का एक इंग्लिश का लेसन है। पहला ही लेसन है फन दे हैड, यानी उन्होंने बहुत आनंद लिया। इस प्रकार से इस पाठ का नाम है। प्यारे बच्चों, इस लेसन में बहुत ही अच्छी कल्पना की गई है, ऐसी इमेजिनेशन की गई है कि आज से लगभग 125 वर्ष बाद इस प्रकार के स्कूल्स होंगे, वहाँ पर केवल रोबोटिक टीचर्स ही होंगे, रोबोटिक क्लासरूम्स होंगे, विजुअल क्लासरूम्स। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, इस प्रकार की विजुअल क्लासेस होंगी और इस प्रकार के रोबोटिक टीचर्स होंगे और पूरी एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी। उस समय मेन टीचर्स आज के समय के टीचर और आज के समय के स्कूल नहीं होंगे। इस प्रकार की इस लेसन के अंदर कल्पना की गई है। तो लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खेल खेल में बच्चे कैसे पढ़ना सीख लेते हैं, वो इस लेसन में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मैं वन बाय वन एक एक वर्ड्स, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा। प्यारे बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे देना चाहता हूँ। इससे पहले ये चैनल, इसका नाम ग्रामर गुरु हुआ करता था, लेकिन इसका नाम अभी हाल में ही मैंने एडिट कर दिया है और इसका नाम हो गया इंग्लिश सॉल्यूशंस। इसका इस चैनल पर ही मैं सभी प्रकार की एकेडमिक कोर्सेज, स्पेशली 9th 10th 11th 12th का पूरा कोर्स मैं इस पर अपलोड करूंगा। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी सभी प्रकार का इंग्लिश सॉल्यूशंस इस पर अवेलेबल रहेगा। तो यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब पहले से ही कर चुके हैं तो इसको लाइक कर लीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मार्गी even wrote about in that night in her diary on the page headed 17 May 2157। तो मार्गी ने अपनी डायरी में एक हेडिंग टाइटल डाला, इस पर लिखा था 17 मई 2157, और उसमें वो क्या लिख रही है? सी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। उसने लिखा, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिल गई है। अब देखिए टॉमी कौन है? टॉमी उसका भाई है। इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, एक बार मार्गी के दादाजी ने उससे कहा था, when he was a little boy, कि जब वो एक छोटा बालक था, तब उसके दादाजी ने क्या किया? His grandfather told him, तब उसके दादाजी ने उसको बताया था, that there was a time when all stories were printed on paper। तब उसके दादाजी ने बताया कि एक समय था जब सभी प्रकार की कहानियां, सभी प्रकार की लर्निंग केवल पेपर पर ही प्रिंट की जाती थी। लेकिन अब चूंकि 2157 का समय है, उस समय सभी प्रकार की जो लर्निंग है, सभी प्रकार की एजुकेशन अब केवल ऑनलाइन हो गई है, कंप्यूटर पर हो गई है। दे टर्न द पेजेस, वे पन्ना पलटते गए। किसके पन्ना पलटते गए? जो बुक अभी उनको मिली थी, बहुत ही पुरानी बुक थी जो उनको मिली, उसके जैसे जैसे वो पन्ना पलटते गए, when all stories were printed, they turned the pages, जब उन्होंने पन्ना पलटे, which were yellow and crinkly, तो उस बुक के जो पेजेस थे वो पीले हो गए थे और क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली का मतलब उन्हें बहुत सारी सलवटें पड़ गई थी, सिमट गए थे पेज। एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still inside instead of moving। तो सबसे बड़ी awfully funny, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, awfully funny, यानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी उसमें कि जितने भी जो वर्ड्स लिखे थे उस किताब के ऊपर, वे कैसे थे? स्टिल, स्टूड स्टिल, यानी चुपचाप वहीं की वहीं स्थिर खड़े थे। यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, व्हेन दे टर्न द बैक टू द पेज बिफोर, और उन्होंने जब पन्ना पलट के पहले वाले पेज को देखा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो इस पर वही शब्द यों की त्यों बने हुए थे। दैट इट हैड हैड when they read it the first time। यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, it had had,
प्यारे बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा टेंस है, क्योंकि इसके साथ साथ आप ग्रामर की भी समझ बनाते जाइए। इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा था तो उस पर जो वर्ड्स थे वो वहीं की वहीं थे। इट हैड ये कौन सा टेंस है और उसका मीनिंग क्या है, मुझे आप बताइए। गी सैड टॉमी, टॉमी जोर से खिलखिला करके हंसता है, ठीक है, और बोलता है व्हाट अ वेस्ट, कैसी बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, और वो बताता है कि जब पूरी किताब तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें लगेगा यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो आप इस किताब को उठा के फेंक दोगे। आई गेस, मेरा ऐसा अनुमान है, टॉमी बताता है। अब टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन की जो स्क्रीन है उस पर शायद मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये भी हो सकता है ये कि इससे भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इट वुड नॉट थ्रो इट अवे, और आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, और उन सभी किताबों को मैं नहीं फेंक पाऊंगा। तो इस प्रकार से टॉमी मार्गी से बातें कर रहा है। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा हाँ ये बात तो मेरे साथ भी है, अर्थात उनको मैं भी फेंक नहीं पाऊंगी। शी वॉज 11 and hadn't seen as many tale books as Tommy had. She was 11। सो प्यारे बच्चों, यहाँ बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस, एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है। तो मार्गी कितनी बड़ी है, मार्गी शी वाज 11, वो अभी 11 वर्ष की है। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने टेल बुक्स यानी छोटी छोटी कहानियों की किताबें इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी, इतनी ज़्यादा नहीं देखी जितनी ज़्यादा टॉमी ने देख ली हैं। ही वॉज 13, और टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड है, यानी उसकी उम्र कितनी है, 13 वर्ष है, और मार्गी की उम्र 11 ईयर्स है। सी सैड, वो आगे बोलती है वेयर डिड यू फाइंड इट, ये तुमको कहाँ पर मिली, अर्थात ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने मार्गी की तरफ देखे बगैर ही कह दिया मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ऐसा उसने क्यों किया, मार्गी की तरफ नहीं देखा क्योंकि वो पढ़ने में, उस पुस्तक को पढ़ने में व्यस्त था। इन एटिक व्हाट इज अबाउट, इन एटिक, एटिक का मतलब है यानी छतों के ऊपर बना हुआ एक कमरा, उसको एटिक कह सकते हैं आप। व्हाट इज अबाउट, व्हाट इज इट अबाउट, ये किसके बारे में है, इस किताब में क्या लिखा है, एक किताब किसके बारे में है, ऐसा मार्गी ने टॉमी से पूछा। टॉमी ने बताया स्कूल, यानी ये पुस्तक, ये जो बुक है स्कूल के बारे में इसमें लिखा हुआ है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, मार्गी स्कूल्स के बारे में बहुत ही नफरत करती थी, बहुत घृणा करती थी स्कूल से, ठीक है। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वो बोलती है स्कूल के बारे में लिखने के लिए ऐसा क्या है। आई हेट स्कूल्स, मुझे स्कूलों से नफरत है, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा घृणा करने लगी है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्यों, क्योंकि मैकेनिकल टीचर, द मैकेनिकल टीचर में रोबोटिक टीचर जो है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसे एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट लगातार देता जा रहा है इन जियोग्राफी यानी भूगोल की विषय में। प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है टेस्ट आफ्टर टेस्ट, राइट, इस वर्ड का क्या मीनिंग है और इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और लेकिन मार्गी हर टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं कर रही, हर बार टेस्ट उसका गलत होता जा रहा है, डूइंग वर्स यानी हर बार टेस्ट वो खराब करती जा रही है, वर्स एंड वर्स। जिस प्रकार से अभी टेस्ट आफ्टर टेस्ट था, ऐसी वर्स आफ्टर वर्स भी एक वर्ड है, और आप मुझे बताएंगे ये नाउन का
कौन सी कंडीशन पर नाउन इस प्रकार से वर्क करता है, तो ये नाउन से रिलेटेड है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। Until her mother had shaken her head sorrowfully, और उसकी माँ बहुत दुखी होकर के अपना सिर हिलाती है। एंड सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को यानी निरीक्षक को बुलवा लेती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी माँ बहुत दुखी होती है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद ए रेड फेस। ही, यहाँ पर ये जो वर्ड है आप मुझे बताइएगा ये ही शब्द किसके लिए आया, वीडियो को पॉज करके जरूर बताइए। द वर्ड ही यूज्ड फॉर वूम, किसके लिए इसका यूज किया गया है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वह व्यक्ति, राउंड लिटिल मैन एक ठिगने कद का मोटा गोल गोल व्यक्ति था, विद अ रेड फेस जिसका चेहरा लाल रंग का था। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स, और कैसे आया वो, अपने सभी प्रकार के यंत्रों को लेकर के आया। होल टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, एंड सभी अपने यंत्रों को जो मैकेनिकल टीचर को अर्थात कंप्यूटर को ठीक करने के लिए जरूरी थे, वो सारे अपने यंत्र और औजार लेकर के आ गया। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने उसको एक सेब खाने के लिए दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर वहां से टीचर को अलग ले गया। टीचर, यहाँ द वर्ड टीचर यूज्ड फॉर मैकेनिकल टीचर यानी रोबोटिक टीचर। उस रोबोटिक टीचर जो खराब हो गया था उसे वहां से दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी ये सोच रही थी, ये कल्पना कर रही थी कि शायद उसे ये नहीं पता कि इसको पुनः कैसे रखा जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल, लेकिन वो अच्छे से जानता था। ऑल हाउ ऑल राइट, वो अच्छे से इसको बारे में जानता था। आफ्टर एन आवर और सो, एक या कुछ अधिक समय के बाद, एक घंटे या कुछ अधिक समय के बाद, देयर इट वाज अगेन, ये पुनः उसी स्थान पर आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, जो आकार में बड़ा था, काला रंग था और भद्दी किस्म का दिखता था। विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और इसकी स्क्रीन एक बड़ी सी स्क्रीन पे लगी हुई थी जिस पर सभी प्रकार के पाठ्यक्रम, सभी प्रकार का कोर्स उसका अवेलेबल था, सभी लेसन्स उस पर दिखाई पड़ रहे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसमें प्रश्न पूछे जा रहे थे, दैट वाज नॉट सो बैड, जो ज्यादा गलत नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, इस रोबोटिक टीचर में जिससे मार्गी को बहुत ज्यादा नफरत थी, बाज मोस्ट द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, सबसे बड़ी खराबी उस स्लॉट में थी जिसमें वेयर शी हैड पुट होमवर्क, जहां पर वो अपनी होमवर्क डायरी को रख देती थी। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर को रखती थी, यानी चेक करने के लिए उसमें एक स्लॉट बना हुआ था, उस स्लॉट में मार्गी अपनी टेस्ट बुक को और अपनी बुक को रख देती थी, वही सबसे बड़ी खराबी थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड, उसे हमेशा ही वे पंच कोड में लिख करके रखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे उसको ये सिखाते थे व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 वर्ष की थी, जब उसको ये बताया गया था कि उनको पंच कोड में बना करके रखना है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर था वो बहुत कम समय में उसके सभी क्वेश्चंस चेक करके और उसको मार्क्स टोटल करके बता दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब इंस्पेक्टर था जो उसका निरीक्षक था कंप्यूटर का, जिसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था, अब वो मुस्कुराया। एंड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने काम पूरा कर लिया, रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया, तो वो मुस्कुराया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, तब उसने उसकी माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है। जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, वो टीचर बताता है कि जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, कि जो जियोग्राफी वाला सेक्टर था उसकी गति थोड़ी ज़्यादा तेज थी
इसीलिए मार्गी के सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभार हो जाता था। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, अब मैंने इसकी गति को थोड़ा कम कर दिया है एक 10 वर्षीय औसतन बच्ची के लेवल के अनुसार। इस प्रकार से उस इंस्पेक्टर ने उसकी मार्गी की माँ को मिसेज जोन्स को बताया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, उसने बताया कि वास्तव में ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी उस मार्गी का जो प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक संतुष्टिजनक है। सेटिस्फैक्ट्री मीन्स संतुष्टिजनक। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उस इंस्पेक्टर ने मार्गी के सिर को एक बार पुनः सहलाया और उसके बाद उसको समझाता है कि मार्गी का जो परफॉर्मेंस है शी इज गोइंग वेल, यानी वो परफॉर्मेंस ठीक से चल रहा है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी बहुत उदास हो गई, मार्गी को दुख होने लगा। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वे उस टीचर को, जो रोबोटिक टीचर था, उसको वे ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार जब टॉमी का जो रोबोटिक टीचर खराब हो गया था तो उसे वो लेकर के चले गए थे लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसमें क्या खराबी आ गई थी कि हिस्ट्री जो सेक्टर था, हिस्ट्री का सेक्टर था, वो एकदम से ब्लैंक हो गया था, अर्थात उसमें कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी लेसन और क्वेश्चंस नहीं थे। इसीलिए उसे वो ठीक करने के लिए अपने शॉप पर ले गया था, जहां उसको ठीक करने में 1 महीने का समय लगा। लेकिन ऐसा मार्गी के टीचर के साथ नहीं हुआ, तो उसे इसीलिए से उदासी हुई, दुख हुआ कि उसके टीचर को तुरंत ही ठीक कर दिया गया। तो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से पूछा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई भी व्यक्ति क्या लिखता है और क्यों लिखता है, इस प्रकार से उसने पूछा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने मार्गी की तरफ बड़ी सुपीरियर आईज की तरफ से सुपीरियर आईज करते देखा, यानी अपने आप को श्रेष्ठ समझते हुए उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट इज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, उसने जवाब दिया कि ये हमारी तरह के स्कूल नहीं थे, इसीलिए लोगों को स्कूल के बारे में लिखने की जरूरत है। स्टूपिड, स्टूपिड मीन्स मूर्ख, यानी उससे कहा मूर्ख लड़की, ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरीके के स्कूल हैं। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों वर्षों पहले उन लोगों के पास इसी प्रकार के स्कूल हुआ करते थे, वो मार्गी को समझाता है। ही हैड एडेड लॉफ्टीली, आहिस्ता से बहुत ही अच्छी तरीके से वो उसको आगे बताता है। एडेड मीन्स सेड फर्दर, और आगे बताता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, शब्दों को बड़े आहिस्ता से आहिस्ता बोलते हुए उसको बताता है। सेंचुरीज एगो, क्या बताता है, सेंचुरीज एगो, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स एगो मीन्स सेंचुरीज एगो, सैकड़ों वर्षों पहले उस समय स्कूल हुआ करते थे। मार्गी वाज हर्ट, लेकिन इससे उसके इस प्रकार के जवाब देने से मार्गी को बड़ा दुख हुआ। हर्ट यानी उसको चोट पहुंची। वेल ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल द टाइम अगो, उसने कहा ठीक है, मुझे नहीं मालूम या मुझे नहीं बताना कि उस समय के लोगों के पास किस प्रकार के स्कूल थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स, लेकिन वह मार्गी टॉमी जो उस किताब को पढ़ रहा था तो उसके कंधे के ऊपर से होकर के वह पढ़ती रही। फॉर ए व्हाइल, थोड़ी देर तक। देन सेड, फिर उसके बाद वो बोली, एनीवे दे हैड ए टीचर, चलो छोड़िए, दे हैड ए टीचर, उनके पास टीचर हुआ करते थे, ऐसा उसने बताया। इस प्रकार से आप कल्पना कर सकते हैं, इस प्रकार की एक इमेज है। यहाँ ये टॉमी अपनी बहन मार्गी को समझा रहा है, ये टॉमी और ये मार्गी, इस प्रकार की किताबें उस समय हुआ करती थी। लेकिन उसे बहुत ताज्जुब है कि इस प्रकार के स्कूल्स
जो अभी किताब में मेंशन किए गए हैं इस प्रकार के स्कूल उनके समय पर नहीं है। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चय ही उनके पास टीचर हुआ करते थे। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइएगा ये टेंस कौन सा टेंस है और इसमें मेन वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मुझे सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताइए डिटेल से। बट इट वॉजंट रेगुलर टीचर, लेकिन ये नियमित अध्यापक नहीं थे। इट वॉज ए मैन, बल्कि ये मैन थे यानी मनुष्य थे। रेगुलर टीचर का मीनिंग यहाँ पर है मैकेनिकल टीचर, राइट। यहाँ वो बताना चाह रहे हैं कि ये मैकेनिकल टीचर नहीं थे। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी अ टीचर। तो मार्गी बड़े आश्चर्यचकित होकर के बोलती, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तब टॉमी उसको बताता है ठीक है, he just told the boys and girls things, कि वे यानी ही यहाँ पर दिया है, he means मैन टीचर, यानी वो जो टीचर हुआ करते थे उस समय के स्कूल में वे बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स स्टूडेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स मीन्स स्टूडेंट्स को अपने स्कूल्स में चीज़ें बताया करते थे और उन्हें होमवर्क भी दिया करते थे। इस प्रकार से टॉमी मार्गी को समझा रहा है। आस्क देम क्वेश्चंस, और वे टीचर्स अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन भी पूछा करते थे। मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, लेकिन मार्गी कह रही है कि आदमी इतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा तेज नहीं हो सकता जितना ज़्यादा तेज उनका रोबोटिक टीचर है। श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। वो मार्गी से टॉमी बताता है नहीं, श्योर ही इज, निश्चय ही वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, यानी मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं, और उनके टीचर ने भी उनको ऐसा बताया। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, यानी वो इतना ज़्यादा जानते हैं। आई बेचा, ये वर्ड इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है आई बेट यू। आई बेचा मीन्स मुझसे शर्त लगा लो, या मैं तुमसे शर्त लगाती हूँ। मार्गी से टॉमी ने कहा मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि वे टीचर्स उस समय जो स्कूल में टीचर हुआ करते थे वे कंप्यूटर से ज़्यादा होशियार हुआ करते थे। मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, उस समय मार्गी उसे डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी, यानी झगड़ा करना नहीं चाहती थी। शी सेड, उसने आगे बताया, आई वुड नॉट वांट स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि इस प्रकार के एक अजीब से आदमी को, यानी स्ट्रेंज मैन का मतलब एक विचित्र यानी अजनबी आदमी को अपने घर में मुझे पढ़ाने के लिए मैं रखूं, मैं ये सब नहीं चाहती। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर से हंसने लगता है, जोर हंसी के साथ साथ वो जोर से चीखने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती हो। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, टीचर्स की विशेष प्रकार की बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी विशेष प्रकार की इमारतें बनाई जाती हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहीं पर जाते हैं। यानी वो आज के समय के स्कूल की कल्पना कर रहा है कि उस समय 2157 में इस प्रकार के स्कूल नहीं हुआ करते थे। तब वो कल्पना कर रहा है कि उस समय जो स्कूल, जैसा कि हम वर्तमान समय में देखते हैं, स्कूल होते हैं जहाँ बच्चे उनके पास स्वयं जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे, किड्स मीन्स स्टूडेंट्स, सभी जो स्टूडेंट्स हैं एक साथ बैठ करके एक ही प्रकार की चीज एक साथ में ही पढ़ते हैं, लेकिन रोबोटिक टीचर के सेंस में इस प्रकार का नहीं है। श्योर इफ दे वर द सेम एज, उसने कहा हाँ निश्चय ही, यदि वे एक ही उम्र के हैं अर्थात समान उम्र के हैं, एक ही साथ बैठ करके वो पढ़ते हैं। इस प्रकार से मार्गी को टॉमी समझाता है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माताजी बताती हैं, टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड फिट माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल
टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। टीचर को क्या करना पड़ता था? टीचर को एडजस्ट करना पड़ता था। बच्चे लड़के और लड़की के दिमाग के अनुसार फिट हो जाए, सही हो जाए, इसलिए टीचर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता था। किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक प्रकार के बच्चे को बड़ी आसानी से अलग अलग प्रकार से पढ़ाया जा सके, इसलिए टीचर को हमेशा ही फिट रहना पड़ता था बच्चों के दिमाग के अनुसार। प्यारे बच्चों, आप मुझे बताएंगे ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस या फिर कोई कुछ और, आप मुझे जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन जस्ट द सेम वे, जस्ट द सेम ठीक उसी प्रकार से, दे डिड नॉट डू इट दैट वे, देन तब वे उसको उसी प्रकार से नहीं करते थे। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, ये तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता है, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो तुमको किताब नहीं पढ़नी है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने तुरंत ही कहा आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक, मैं नहीं कहती हूँ और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। शी wanted to read about those funny schools, वह उसने बताया she wanted to read about those funny schools, those funny schools, ये कौन से फनी स्कूल्स की बारे में बात कर रही है? यानी ये उस समय के स्कूल्स की बात कर रही है जब उनके दादाजी के ज़माने के जो स्कूल होते थे। तो सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन आनंददायक स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उन्होंने उस किताब को आधा भी नहीं पढ़ा था। हाफ फिनिश्ड यानी उन्होंने अभी किताब को आधा भी नहीं पढ़ पाया था, तभी मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गी की माँ आवाज लगाती है मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल जाना है, तुम्हारा स्कूल का समय है, इस प्रकार से मार्गी को आवाज लगाती है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी अपना सिर उठा के देखती है। नॉट येट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सैड मिसेस जोन्स, अब सैड मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स कहती हैं एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और क्या बताती हैं कि शायद, प्रोबेबली मीन्स शायद, ये समय टॉमी की स्कूल्स का भी हो गया है, टॉमी के भी पढ़ने का समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल मतलब घर में ही उनके मैकेनिकल टीचर था लेकिन उनका टाइमिंग फिक्स था, तो आफ्टर स्कूल यानी अपने स्कूल की पढ़ाई के बाद, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इस किताब को कुछ और तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ, इस प्रकार से आग्रह करती है। मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली, एंड कोई भी रुचि दिखाई वगैरह उससे कहता हाँ हो सकता है। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और इस प्रकार से वो विशिल करते हुए एंड सीटी बजाते हुए बाहर चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस धूल से भरी हुई पुरानी किताब को, धूल दूषित पुरानी किताब को अपनी इन हिज आर्म, अपने बाजुओं में दबा करके ले जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी वो अपने स्कूल रूम में बैठ जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसका स्कूल रूम उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर, और मैकेनिकल टीचर ऑन था, मैकेनिकल टीचर मीन्स रोबोटिक जो टीचर था वो ऑन था यानी चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसी की प्रतीक्षा कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, और यह मैकेनिकल टीचर, इट वॉज एंड इट जो वर्ड है ये मैकेनिकल टीचर के लिए यूज हुआ है। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, यानी ये मैकेनिकल टीचर हमेशा ही
अपने निर्धारित समय पर अपने आप ही ऑन हो जाया करता था। एवरीडे मीन्स प्रत्येक दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, लेकिन सैटरडे और संडे के सिवाय, अर्थात इन 2 दिन हॉलीडे रहती थी, इसीलिए वो मैकेनिकल टीचर ऑन नहीं होता था। आप देख सकते हैं ये मैकेनिकल क्लासरूम थी जहाँ पर वो वर्चुअली स्टडी करती थी, जिसकी कल्पना 2157 ईस्वी में होने की कल्पना की जा रही है। लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी छोटी लड़कियां ज्यादा अच्छे से पढ़ लेती हैं इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित समय पर पढ़ें तो वे ज्यादा अच्छे से पढ़ लेती हैं, ऐसा मार्गी की माँ बताती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, तभी रोबोटिक टीचर की जो स्क्रीन है वो लिट अप हो जाती है, यानी जलने लगती है, यानी उस पर लाइट चमकने लगती है। एंड इट सेड, और इट सेड यानी ये रोबोटिक टीचर कहता है, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बताता है कि आज अर्थमेटिक लेसन यानी अंकगणित के जो पाठ है वह एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का एक जोड़ करने वाला पाठ है। एडिशन में जोड़ और प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन के बारे में। ये सिंपल फ्रैक्शन होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों मुझे बताएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और वो कमांड देता है मैकेनिकल टीचर, कृपया सबसे पहले अपने कल वाले होमवर्क को स्लॉट में रखिए ताकि चेक किया जा सके कि कल का होमवर्क आपने सही किया अथवा नहीं। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी एंड शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, लेकिन अभी भी वह पुराने समय के स्कूल्स के बारे में सोचती है। They had when her grandfather was little boy, यानी उन लोगों के पास ये स्कूल तब थे जब उसके दादाजी एक छोटे बालक हुआ करते थे। यानी लगभग कितने समय की पुरानी बात है कि उसके दादाजी यानी मार्गी के दादाजी छोटे बालक हुआ करते थे, तब उनके स्कूल हुआ करते थे, उनके बारे में कल्पना अभी भी कर रही है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, तब अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे वहां स्कूल में जाया करते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, लाफिंग एंड शाउटिंग, तब वे हंसते थे और आपस में चिल्लाते थे इन स्कूल यार्ड, स्कूल के मैदान में जाकर के। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, वे सभी बच्चे एक साथ स्कूल के कमरे में बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तब वे सभी एक साथ मिलकर के अपने घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही जैसा पाठ याद करते थे, पढ़ते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसीलिए वे सभी बच्चे होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद किया करते थे। एंड टीचर्स वर पीपल, और उस समय जो टीचर्स हुआ करते थे वे लोग होते थे, मनुष्य हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर नहीं होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, तभी मैकेनिकल टीचर के स्क्रीन पर फ्लैश होने लगता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, क्या फ्लैश होने लगता है कि फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4 को जब हम ऐड करेंगे, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. तब मार्गी ये सोचने लगती है कि पुराने समय में वह स्कूल को कैसे पसंद करते थे। She was thinking about the fun they had. इस प्रकार से वह उसके बारे में सोचने लगती है कि आज किताब पढ़ने में उनको कितना मज़ा आया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से मैंने पूरे लेसन को आपको बहुत अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन किया है, और अगले इसके पार्ट में इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। उसमें मैं सभी प्रकार की एक्सरसाइज और क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आगे भी मुझे किस तरीके से आपके लिए क्या क्या सॉल्यूशंस लेकर के आना है।
So stay motivated, keep watching. Thank you for watching.